ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है परमात्मा की प्राप्ति का जो अत्यंत निकटतम साधन जो ध्यान है उसके विषय की चर्चा है। किस तरह से हम ध्यान करें कि हम परमात्मा से अभेद हो जाएं। जैसे बूंद समायो सिंधु में, ऐसे जीव समायो ब्रह्म में। आपन ब्रह्म होए बैठे, अपन को ब्रह्म होकर के बैठना है। पर देह के रहते ये बात संभव नहीं। देह तो हो पर देह का अभिमान ना हो। मन हो पर मन का परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना बाधित हो, संकल्प विकल्प से रहित हो। अहम अस्मि हो पर इसका होना ना होना जो जाना जाता है शास्त्र का श्रवण करके, इसे अपनी मैं होने से इनकार कर देना चाहिए साधक को। ये हमारी मैं नहीं हो सकती, क्योंकि ये जानने में आ जाती है। क्या जानने में आ जाती है? इसका होना ना होना जानने में आ जाता है। जिस वस्तु का हम होना भी जाने और ना होना भी जाने, वो वस्तु यथार्थ में नहीं होती। मायक होती है पर सच्चे अर्थों में नहीं होती। दिखती तो है पर सत्तात्मक दृष्टि से नहीं होती। देह, मन और अहम अथवा बुद्धि, ये यद्यपि दिखते हैं तथापि रहते नहीं हैं। दिखते यही हैं। गीता ने तो पीछे कहा है, ना असतो विद्यते भावो और ना अभावो विद्यते सता। सत वस्तु दिखती नहीं है पर रहती वही है। और ना असतो विद्यते भावो, ये देह और जगत दिखता है, मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, पर अहम अस्मि का भी हो, अहम अस्मि को भी हम आप जानते हैं, तथापि ये रहते नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये भाषित होने की दृष्टि से देखें तब तो ये हैं। सत्तात्मक दृष्टि से यदि देखें, सदा रहने की दृष्टि से यदि देखें तो ये नहीं रहते हैं। इसलिए जो है सो दिखे नहीं, जो है सो दिखे नहीं, और जो नहीं है वो नयनन लखाए। जिसकी सत्ता नहीं है वो ही नेत्रों से दिखता है, और जिसकी सत्ता है सो दिखे नहीं।
वो दिखता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा असतो विद्यते भावो ना। असत जो देह और जगत, मन और माया, बुद्धि और महतत्व, ये दिखते तो हैं, जानने में तो आते हैं। देह और जगत तो आँखों से दिख जाता है, पर मन और बुद्धि ये दोनों आपके द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि इन्हें भी नेत्र के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ना मन को ना ही बुद्धि को। बुद्धि का होना अहम अस्मि है, बुद्धि का ना होना जड़ता है, जो सुषुप्ति अवस्था में दिखती है। जड़ता ये सुषुप्ति अवस्था में अनुभव में आती है। तो क्या है कि जो जानने में आता है वो सच्चे अर्थों में नहीं होता, जो जानता है वही सच्चे अर्थों में होता है। और जिसके द्वारा जो वस्तु जानी जाती है वो वस्तु उसके ही स्वरूप होती है। पर ये बात जल्दी से पकड़ में नहीं आएगी। यदि आप समझ सकें तो समझें। अगर आंख खोलते हैं तो रूप दिखता है, तो और आंख बंद कर लो तो रूप नहीं दिखता है। मूंदो नेत्र कतहु कछु नाई, और नेत्र खोलो तो सारी दुनिया दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे रूप आंख में हों, बाहर दिख रहे हों। किसी ने कहा ये कैसे, कही महाराज ये कैसे होवेगा, आंख में कहाँ से रूप घुस जाएगा। कोई ऐसा भी कह सकता है, पर बंधुओं ऐसा ही है। आप विचारो, आप कभी अपनी आंखों के आगे काला अथवा लाल चश्मा लगा लो, और फिर यदि बाहर लाल दिखता हो तो हमारी बात मान लेना। नेत्र में रूप का निवास है, इसलिए नेत्र के होने पर रूप दिखता है, और नेत्र के ना होने पर रूप दिखना बंद हो जाता है। कल्पना करो, यदि आपका नेत्र ना होता तो आप कभी रूप की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए जन्मांध आदमी प्रकाश को नहीं जानता, क्योंकि उसने रूप नहीं देखा। जन्म का अंधा पुरुष यदि स्वप्न भी देखता है और वहाँ पर भी कहीं जाता है तो टटोलते हुए जाता है। हमारे आप की तरह वो खुले धड़ल्ले से इधर उधर देख के नहीं चलता, वो टटोल टटोल के चलता है। जन्म का अंधा पुरुष यदि कहीं सड़क पर सपने में जा रहा हो तो अपनी छड़ी को टकटकाते हुए ही जाएगा। क्यों? क्योंकि नेत्र उसके है नहीं, इसलिए रूप की कल्पना वो नहीं, उसके दिलो दिमाग में उसके नहीं है। इसलिए मुकुर मलिन और नयन विहीना, जिनका मन रूपी दर्पण मैला हो और विवेक रूपी नेत्र भी फूटे हों, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो सूरदास ही कह सकते हैं बाहरी तल की बात। क्यों? नेत्र मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके नेत्र विवेक रूपी आंखें नहीं हैं और मन गंदा है, जगत की सत्यता से युक्त है, जगत के पद पदार्थों की चाहना रखने वाला है, विषय लोलुपता से ग्रसित है, ऐसे को राम जी का रूप नहीं दिखता है जो हृदय देश में विद्यमान है।
जबकि संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने ये बात कही है कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भये बिहाल। गांठ खोल के देखते ही नहीं है। गांठ कब खोले? जब विवेक रूपी आंख खुल जावे। जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम परय न देखी। जीव के हृदय में मोह रूपी अंधेरा है और विवेक रूपी आंख इसके है नहीं, इसलिए ये जीव भाव की ग्रंथि कैसे कटे? यदि नेत्र ना होता आप रूप की कल्पना नहीं कर सकते थे। यदि कान ना हो तो आप शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ। एक जगह नर्मदा खंड में गए थे, वहाँ पर हमने एक महिला को देखा था जो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी और आंखें भी उसके नहीं थी, तो देख भी नहीं सकती थी। और तीसरी एक प्रॉब्लम थी कि उसके कान भी खत्म थे, कान भी नहीं थे। अब उसके अंदर शब्द की कल्पना नहीं थी। उसके पास में एक बैठी हुई महिला ने कहा हमसे, महाराज ये कुछ नहीं समझती, ना बोल सकती, ना देख सकती, ना सुन सकती है, पर इसे हम हाथ के द्वारा ऐसे ऐसे करके जब करते कि आप हलवा बना रहे हैं, कोई आया है, तो ये समझ जाती है कि कुछ त्योहार आ गया। उसके अंदर शब्द की कल्पना नहीं है, रूप की कल्पना नहीं है। शब्द कैसे बोलें ये कल्पना नहीं है। इसलिए शब्द कहाँ है? कान में है। कान ना हो तो आप शब्द नहीं, आपके पास में चाहे ढोल नगाड़े बजते रहें, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कान जो नहीं है। इसलिए सारे शब्द कान में हैं। यदि कान ना हो तो शब्द की कल्पना नहीं कर सकते, नेत्र ना हो तो रूप की कल्पना नहीं कर सकते। क्या कहने का मतलब कि नेत्र ही रूप के ना होते हुए भी रूप दिखाता है, और कान शब्द ना होते हुए भी शब्द दिखाता है। जैसे कि उस महिला के अनुभव से हम सीख सकते हैं। उसके अंदर शब्द की कल्पना नहीं थी, चाहे जितना कोई शोर मचाता हो उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। और आंखें ना होने से रूप की कल्पना नहीं। हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो दिखता है बंधुओं, उसके पीछे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय रूप जो ये कैमरे लगे हुए हैं, यही हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखलाते हैं, ना होने पर भी। किस दृष्टि से कह रहे हैं बंधुओं? आत्मा की दृष्टि से। कभी ऐसा ना सोचना कि शब्द नहीं है, कैसे शब्द नहीं, सबको सुनाई पड़ता है, पर कान आपका ख़त्म कर देंगे तो आपके लिए शब्द खत्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के लिए भी खत्म हो जाएगा आपकी नज़र में। बाकी को भले देखे, आप मुए तो जग मुआ। आप शब्द की कल्पना खत्म करो, ना तुम्हारे को शब्द दिखेगा, ना दुनिया का शब्द दिखेगा। इसी प्रकार नेत्र ना होने पर रूप नहीं दिखता। ये सारा रूप कहाँ गया? नेत्र में समा गया। नेत्र की अभिव्यक्ति रूप के रूप में होती है। शब्द की, कान की अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है। रसना की अभिव्यक्ति रस के रूप में होती है। और त्वचा की अभिव्यक्ति स्पर्श के रूप में होती है। घ्राण की अभिव्यक्ति गंध के रूप में होती है, ना कि है। ये विचार दृष्टि से कह रहे हैं बंधुओं, आप विचारें। इसलिए पांचों ज्ञानेंद्र, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, ये 5 इंद्रियों के स्वरूप ही हैं। ये विषय नहीं, इंद्रियों की अभिव्यक्ति ही, 5 ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति 5 विषय के रूप में हो रही है।
जैसे ये, ऐसे ही आप भीतर जाएं। ये पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन की अभिव्यक्ति है। जैसे आपका ये पंजा 5 अंगुलियों के रूप में दिखता है, ना कि 5 अंगुलियां, ये तो हाथ है। हमों कलना रख कर दी, ये अन्य कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगूठा। ये हाथ के अलावा कुछ है ये क्या? हाथ को ये हमने ये 5 तरह के नाम दे दिए। बंधुओं, मन ही जब देखने की इच्छा करता है तो नेत्र बन जाता है। मन सुनने की इच्छा करता है तो चक्षु, वो श्रोत्र बन जाता है, कान बन जाता है। मन जब सूंघने की इच्छा करता है तो घ्राण बन जाता है। मन जब रस चखता है तो रसना बन जाता है। मन जब रस चखता है तो रसना, और स्पर्श का आनंद जब लेता है तो त्वचा बन जाता है। यही वजह है कि जब मन जिस इंद्री से नहीं जुड़ा होता है, उस इंद्री का विषय अनुभव में नहीं आता। ये कौन विचार कर रहा है? ये ध्यान योगी जो परमात्मा से एक होना चाहता है, ये विचार कर रहा है। उपनिषद और गीता का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है इस तरह से। और बंधुओं, मन का होना जागृत अवस्था है और मन का न होना सुषुप्ति अवस्था है। और जो मन 5 ज्ञानेंद्रिय रूप होता है, वो मन आपके द्वारा जाना जा रहा है। जिस क्षण आप मन से नहीं जुड़े होते हैं, मन अमन हो जाता है। और फिर शास्त्र का वचन कहता है, मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलुब्धते। जब साक्षी आत्मा के सम्मुख मन होता है, जब साक्षी के द्वारा जाना जाता है, मन को वहीं रहना पड़ता है, रुक जाता है। ज्यों ही हम अपने है और जाननापना को भूले कि मन भाग जाता है और जाननापने में यदि रुक जाएं तो मन को वहाँ रुकना पड़ता है। फिर रुके रहें, थोड़े समय में नींद का झटका आएगा तो मन का अभाव आपके द्वारा जाना जाएगा। आप जान जाएंगे कि मन अब नहीं है, इतने समय नहीं रहा, कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि मन के द्वारा जो जानते थे वो नहीं जाना, ना कि मन को नहीं जाना। यहाँ ध्यान रखें, मन को तो आपने जाना, पर मन के द्वारा जो जान रहे थे वो नहीं जाना, इसलिए कुछ भी ना जाना, सुख से सोया। ये है और जाननापना भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। वेदवादी उपनिषद के जानने हारे वेदांती लोग इसे ब्रह्म बोलते हैं। शैव इसी को शिव बोलते हैं। इसी है और जाननापना मात्र तत्व को, इसी को वैष्णव विष्णु बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। इसलिए बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी। इसके अंतर्यामी आत्मा के कान नहीं, पर मन से जोड़ करके सभी कानों से यही सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान जो अंतर्यामी है और जाननापना करके जो तत्व विद्यमान है, ये ईश्वर का निज स्वरूप है। इसमें रस नहीं है, पर रसना से जुड़ करके जहाँ कहीं भी रस ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। अस सब भांत अलौकिक करनी, ऐसी अलौकिक करनी है, बगैर पैरों के चलता है, शरीर चलता है, अंतर्यामी आत्मा न जाता है न आता है, पर मन से जुड़ करके ज्यों ही मन पैर रूप होता है, त्यों ही चलने वाला कार्य यद्यपि मन करता है, पर मन से जुड़ा है तुम्हारा अंतर्यामी स्वरूप, इसलिए बगैर पैरों के वो चलता है, न चलने पर भी।
ना खाने पर भी मन के द्वारा जब रसना से जोड़ता है तो भोक्ता बन जाता है। हाँ, और फिर जब बुद्धि से जोड़ता है तो हाँ, ये हमारी बुद्धि का चमत्कार, मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता भोक्तापना आ जाता है। और इसी प्रकार ये होना ना होना, ये साक्षी आत्मा से होना ना होना ऐसे ही हो रहा है बंधुओं। फिर उसी प्रक्रिया को याद करो, मन ही 5 ज्ञानेंद्रिय रूप हो गया है, 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं, मन की अभिव्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में ही हो रही है। इसी प्रकार से है और जानना पना मात्र जो ये साक्षी आत्मा है, इसकी अभिव्यक्ति परछन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव के रूप में हो रही है। अभिव्यक्ति ये हो रही है, देख लो आप कैसे हो रही है। ऐसे ही हो रही जैसे पानी में लहर की अभिव्यक्ति हो रही है। पानी में लहर है नहीं पर दिखती है और जानना अपना मात्र जो जीवा जो महान आत्मा है, उसमें जीव भाव है नहीं पर दिखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरप दृष्टोन तस्तुनयोस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये रहस्य जाना है और जाननापना से ही तुम्हारा अहम फुरता है, उसी में लीन होता है। इसलिए उत्पन्न और लीन होने वाला अहम असली नहीं, असली तो वो है जिसके द्वारा ये जाना गया। सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, इति भावेन उपासेत, ऐसा भाव रख कर के हमें उपासना करना है। ध्यान में ऐसा धारण करना है हमें ध्यान में, तो फिर दुखों का अंत आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये जो योग है दुखों का अंत करने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 6वां अध्याय है और 23वां श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं आप ध्यान से देखें। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। ऐसा चिंतन करता है ये वेदांत विद्या का श्रवण करने वाला, ध्यान करता है पर ऐसी विवेक रूपी आंख खोल करके ध्यान करता है कि जो भी हमारे सम्मुख आया है मैं जान रहा हूँ। जो जानने में आ जाता है वो नासमान, जो जानने में नहीं आता वो मेरी मैं। तो इससे दुख का अंत आ जाता है। परछन्न व्यक्तित्वपना से असंग हो गए, सुख दुख जितने भी हैं उसी में हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं, दुख संयोग वियोगम योग संगतम तम विद्यात। दुख रूप संसार के संयोग से रहित है वो तत्व जिसने अहम का भी होना और ना होना जाना। दुख रूप संसार के संयोग से वो रहित है। ऐसा दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। तथा योग संगतम, उसी को योग ऐसी संज्ञा दी गई है, इसी का नाम योग है। तम विद्यात, उसको जानना चाहिए। आप ध्यान कर रहे हैं, तो छोटे स्वप्न की तरह नाना तरह के पद पदार्थों को देख लिया और कहा हमारा ध्यान लग गया, हमने ये देखा वो देखा। अरे देखने वाले को देखा कि ना कि देखने में आने वाले को देखते रह गए। देखने वालों को, जो दिखने में आ रहा उसको तो जागृत में भी देखते हो, स्वप्न में भी देखते हो, ध्यान में भी देख रहे हो, तो क्या ध्यान का फायदा हुआ। अरे ध्यान में वो चीज देखो जो सबको, देखने वाले को देखो, नेत्र का नेत्र देखो, मन का मन देखो, बुद्धि का भी जो आश्रय प्रकाशक है, बुद्धि को भी जो जानता है, उस है और जानना पना मात्र में अपने को स्थित करो, उसको जानो। इसलिए यहां कहा
कि संसार रूप दुख के संयोग से रहित है वो, तथा जिसको तुम योग कहते हो, हाँ, जिसकी योग संज्ञा हो, योग ऐसा नाम है, तम विद्यात उसको जानना चाहिए। सा योगा, वह योग जो परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है भला, वह योग अनिर्वर्ण चेतसा निश्चय नियोक्तव्य। उसको बंधुओं भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सीधी से और सरल बात बताई। उकताना नहीं, हताश नहीं होना, अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना। हाँ, आप हिम्मत बनाएं, परमात्मा आपकी मदद करेगा। आप बार बार इसका चिंतन करें। वह योग अनिर्वर्ण चेतसा, न उकताए हुए चित्त से, अर्थात धैर्य युक्त होना चाहिए, धैर्य धारण करके और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयेन योक्तव्या, निश्चय पूर्वक करना चाहिए कि हमें इसे करना है। इसको ये जैसा शास्त्र और गुरु ने बताया है, जैसा गीता परमेश्वरी ने बताया है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही खोज करना है। अपने मन से किसी और चीज़ को ध्यान में देख करके नहीं आना, बल्कि गीता जो कह रही उस वस्तु को देखो। जगत अवस्तु रूप है, देह अवस्तु है, इंद्रियां अवस्तु है, मन अवस्तु है, बुद्धि अवस्तु है। तुम्हारा होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया है वो वस्तु रूप है, वो परमात्मा है। निश्चय पूर्वक, उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक ध्यान में यही चिंतन करना है, इसी को जानने की चेष्टा करना है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण चेतसा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।